जी, परिचय दीजिए और किस विषय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है? सबसे पहले तो आप खेल क्रांति फाउंडेशन की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और हमारे को ये अपना जो मैसेज है वो पहुँचाने, लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने हमारे को मौका दिया। आज जो विषय है वो हमारा एक यात्रा कर रहे हैं हम हरियाणा में खेलों की। वो हम एक खेल सशक्तिकरण यात्रा का शुरुआत करेंगे 16 जनवरी 2024 से रोहतक हरियाणा से, और ये हरियाणा के 22 जिलों में होकर गुजरेगी। इसमें हमारा जो यात्रा का जो मकसद है वो है कि जो हरियाणा है उसमें खेलों को और बढ़ावा मिले और एक न्यायपूर्ण तरीके से बढ़ावा मिले। जो खेलों में अभी जो कमियां हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा रहेगा। और इसमें जो अपना एक मेन जो हमारा रहेगा वो एक संगठन हम बनाना चाहते हैं इंडिया में खेलों के लिए, एक मजबूत खेल संगठन जो खिलाड़ियों की आवाज़ बन सके, खेलों की आवाज़ बन सके। इसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे इंडिया में ये यात्रा लेके जाएंगे। शुरुआत हमने हरियाणा रोहतक से की है, अब ये 22 जिलों से होकर गुजरेगी। उसके बाद हम इसको अगला जो सेशन रहेगा वो पूरे इंडिया के लिए रहेगा। ये स्कूल में जाएगी या स्टेडियम से होके जाएगी? जो यात्रा है स्टेडियम में या स्कूलों में जाएगी? ये हर जिले में होके जाएगी जी। जो गवर्नमेंट द्वारा जो पिछले 10 सालों से सरकार ने 20 सालों से जो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को हम चेक करेंगे और बच्चों से बात करेंगे। ग्राउंड पे बच्चों के साथ हम बात करेंगे कि उससे कितने संतुष्ट है, आप तक सरकारी योजनाएं कितनी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। ये सरकारी है या निजी है? ये हमारे एनजीओ सर खेल क्रांति फाउंडेशन, उसके तहत हम ये यात्रा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है यात्रा का? उद्देश्य एक संगठन बनाना रहेगा सर हमारा, कि हम खेलों के लिए आवाज़ जो दब जाती है, जो छोटे बच्चे हैं वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते, अपने शोषण के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, या कोई खेल की सुविधाओं की जो कमी है उसके लिए कोई आवाज़ बन नहीं पा रहे, तो हम चाह रहे हैं कि हम इकट्ठे हों, स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी और जो कोच हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उसको हम लेके आगे एक संगठन बनाए। संगठन के माध्यम से ये हम आगे फिर सरकार के आगे प्रस्ताव रखें कि हमारे खेलों के लिए क्या क्या। पहले से ऑलरेडी अनेकों संगठन बने हुए हैं, तो आप पर कैसे विश्वास किया जाए कि भाई आप इस पर खरे उतरेंगे? सर खेलों के लिए कोई संगठन इंडिया में नहीं है अभी फिलहाल, तो हम चाह रहे हैं कि एक संगठन खेलों का भी हो। जैसे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, कर्मचारी संगठन है, हर यूनियन, हर किसी में यूनियन है, लेकिन हमारे खेलों में कोई यूनियन अभी इंडिया में नहीं है सर। आपको लोग जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से? अभी हमारा लगभग 700 आदमी के हमारे टीम है जो अभी पूरे 5-7 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं सर। कितनी मदद मिलेगी खिलाड़ियों की आपके इस प्रयास से? हाँ जी, कितना मदद हो पाएगी आपके जो ये प्रयास इनसे खिलाड़ी? अभी तो सर हमने जैसे पिछले लगभग 6-7 सालों में हमने 1000-1500 बच्चों को इसमें खेलों के साथ जोड़ने का काम किया है और आगे भी हम इस पर कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या आपकी यात्रा? हरियाणा के जो स्टेडियम बने हुए हैं गांव में स्तर पर, व्यायामशाला बनी है, उनका हालात बहुत खराब है, किस तरह से सुधार पाएंगे आप? अब जैसे हाँ सर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि हरियाणा में सरकार घोषणा कर रही है लेकिन स्टेडियम नहीं बन पाता, या बाई चांस स्टेडियम बन जाता तो उसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता तो जिसमें बच्चा तैयारी कर सके। फिर बच्चा तैयारी करने के लिए भी चला जाता तो वहाँ कोच नहीं होता। जहाँ हमने कई बार हमने खुद जाके चेक किया कि जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ कोच आते ही नहीं, कई दिन कोच पहुँचते ही नहीं है स्टेडियमों में, बच्चे खुद करके चले जाते हैं। तो इसके लिए खिलाफ क्या करेंगे आपके? इसके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन क्या? हम सर धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सरकार को इससे अवगत करवाएं। हमारी टीम इस चीज़ पे ही काम करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ सरकार से छुप रही है या जो पेरेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं सरकार तक, हम उसका पहुँचाने का काम हम सरकार तक करेंगे। सरकार नशे के खिलाफ यात्रा तो निकालती है, साइकिलिंग यात्रा निकालती है, लेकिन खेलों को बढ़ावा नहीं दे पा रही जिस तरह से नशा हरियाणा में बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहिए आप? क्या प्रतिक्रिया? हरियाणा सरकार ने जैसे पॉलिसी, अब जैसे 2018 में पॉलिसी बनी, फिर 2021 में पॉलिसी बनी है, तो जो पहले जो पॉलिसियाँ बनी थी उसमें डिफरेंस काफ़ी हुआ है। तो हमारा सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे और अच्छी पॉलिसी लेके आएँ। और जो जिस टॉपिक पे आप जैसे स्पोर्ट्स वालों को तो पूछा ही नहीं जाता, जब पॉलिसी बनती है तो IAS IPS अधिकारी बना लेते हैं, उसमें हमारे जो ओलंपियन प्लेयर है वो तो कर ही नहीं पा रहे, वो पहुंच ही नहीं पा रहे। जो खिलाड़ी है उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई करना क्या है, पॉलिसी के लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट जाए, ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। सरकार, हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपया दे रही है ऊपर लेवल पे ओलंपिक में जाने के बाद, अगर वहाँ से मेडल आ जाता, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो प्लेयर खेल रहे हैं कई सालों तक खेल रहे हैं, उसके बाद वो एकदम बेचारे मायूस होकर घर बैठ जाते हैं या तो इंजरी की वजह से बैठ जाते हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि
बच्चा इंजरी होने के बाद ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1.5-2 लाख का खर्चा आ रहा है। अब बहुत ऐसे गेम है सर जहाँ पैसा है ही नहीं, अब बच्चा 1.5-2 लाख रुपया ऑपरेशन ना करवाने की वजह से घर बैठ जाता। तो हमें सुविधा दी जाए कि जो बच्चे चोटिल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि जो है खेल एसोसिएशन है सब पे राजनीतिक लोगों का कब्जा है, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई भी एसोसिएशन हो, राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं का है, उसको किस तरह से? ये हमारा अभियान है कि हम संगठन बनाते हैं, सबसे पहले काम इसी पे करेंगे कि जो खेलों में जो राजनीतिक आदमी बैठे हैं उनको हटाने का काम हमारा रहेगा सर। 2016 में आपका संगठन बना और अब तक कितने खिलाड़ियों की मदद कर पाए आप? लगभग 1,500 बच्चों को हम काम कर चुके हैं। किस प्रकार की मदद की है अब तक? या जिनको स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, एनजीओ की तरफ से जो स्कॉलरशिप भी जा रही है सर। अभी दिल्ली के अंदर खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया, उस समय आप कहाँ थे? हम वहाँ गए थे सर, लेकिन वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा था कि वहाँ 4-5 बंदों का ही कब्जा था, उससे बाहर वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। नहीं, कुछ तो आपने किया होगा उनके लिए? नहीं, हम गए, हम वहाँ धरने पे थे सर, बैठे थे हम। ठीक है सर। परवेश जी, आपने कहा कि खिलाड़ियों की मांगों को लेकर आप सरकार तक अपनी मतलब खिलाड़ियों की आवाज़ आप पहुंचाएंगे, वो तरीका जो भी हो, लेकिन खिलाड़ियों में एक बड़ी समस्या अब नशे की भी चल रही है। खिलाड़ी खुद